मीडिया के थोड़ी सी कृपा होगी। हम थोड़ी ये मीटिंग के बाद में आपसे बात करूंगा अच्छे से। इधर शादी रतलाम शहर एक जागरूक शहर है। रतलाम के हमारे जितने भी राजनीतिक लोग हैं बहुत तेज और बहुत आंखें पढ़ लेते हैं, किसी भी नेता की आंखें भी पढ़ लेते हैं और आंखों के साथ अंदर की बात को क्या सोचता है वो भी जान लेते हैं। रतलाम असल में बहुत बुद्धिजीवियों के शहर के साथ साथ बहादुरों का शहर है। पर परेशानी ये है यहाँ ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। सर भाई बैठ जाओ, इधर बैठ। यहाँ ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। मैं जब भी आता हूँ तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी है जीतती कैसे, पर ऊर्जा का सदुपयोग या सही दिशा में नहीं है, क्योंकि हम रिजल्ट परिणाम को जीत की ओर नहीं ले जाते। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं बहुत सालों से रतलाम मुझे आने का अवसर मिल रहा है। मैं जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था उससे पहले सारे भाई हमारे पार्षद बने, पहले यूथ कांग्रेस के मेरे साथी थे। फिर कई परिवार के लोग थोड़ी बातें मत करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सभी हमारे परिवार के साथीगण, भैया मोबाइल वाले दोस्त, क्या नाम है आपका? कृपा करो थोड़ी। सभी परिवार के लोग यहाँ जो उपस्थित हैं, मुझे 6 बजे आता था, 8:30 बजे, तो हम आज सुबह से चले गए मंदसौर से, फिर वहाँ से बनासा गए, फिर नीमच गए, फिर जावद गए, फिर जावरा 2-3 जगह, फिर सेलाना गए, फिर आपके बीच में आने का अवसर है। संदर्भ है कि कांग्रेस पार्टी को हर तरीके से समृद्ध करने की आवश्यकता है। तो जगह जगह जाकर कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, स्थानीय लोगों से बात करके पार्टी को किस ओर ले चले इसको समझने की आवश्यकता है। 2023 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो आशाओं के विपरीत परिणाम थे। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उनसे भयानक परिणाम कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में। पर जब 3 उपचुनाव हुए और खासकर बुधनी का उपचुनाव, तो बुधनी के उपचुनाव में हम 1,46,000 वोट से लोकसभा में आए। सभी लोगों ने एक साथ मेहनत की, कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, हर बूथ पर पार्टी चुनाव लड़ी। थोड़ा सा बच गया नहीं तो थोड़ा धक्का लगता तो शिवराज जी की लंका भी ढह जाती। बीजेपी का चुनाव पूरी मोहन यादव जी लगातार 8-10 दिन वही रहे, पूरी सरकार लगी रही, बहुत रुपया खर्च हुआ, जैसा बीजेपी का एक कल्चर होता है चुनाव का, वो सब हुआ। प्रशासन का जितना दुरुपयोग हो सकता है, उसके बाद भी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और एक बूथ पे चुनाव लड़े तो परिणाम कांग्रेस की झोली में हारे थे। वो भी टेबल पे चुनाव हारे, अन्यथा वो भी पार्टी जीती है। रतलाम शहर की सीट कांग्रेस हारी नहीं सकती। यहाँ का वोट का समीकरण ये कहता है कि ये कांग्रेस की सीट। अगर हम ये कहें कि कारण बताए अलग अलग, तो वो हमारी कमजोरी के हो सकते हैं, बीजेपी की ताकत के नहीं हो सकते। इसको मैं बहुत हम्बल तरीके से आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। तो जो बीजेपी जीती है, हम रोज उसको क्रिटिसाइज करें और ये कहें कि इसलिए वो जीत गए, तो थोड़ा सा हमें अपने ओर भी देखना पड़ेगा, पार्टी के अंदर भी देखना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा, अपने आप को अध्यक्ष भी। तो मैं आप तुमसे आग्रह करता हूं कि पार्टी ने अभी कुछ समय पहले, 3-4 महीने पहले, 4-5 दिन तक लगातार सबने आपस में गहन चर्चा की। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, सारे बड़े नेता, जो भी उचित था, 30, 40, 50, 60 लोग एक दिन बैठे, फिर 100 लोग एक दिन बैठे, फिर 200 लोग एक दिन बैठे, ऐसे 3-4
3-4 दिन तक अलग अलग तरीके से एक एक इश्यू पे बात की और सब ने मिलकर निर्णय लिया कि चूंकि हमें ऊर्जा की कमी है, उसके बाद में हम जीत की ओर नहीं जाते हैं तो कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, नवाचार करना पड़ेगा। तो क्या नवाचार हो? तो रतलाम शहर के वार्ड हमारे पार्षदों की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव आए और उसके 1 महीने पहले टिकट के दावेदार ढूंढे, टिकट के दावेदार सामने आए तो फिर कभी नहीं जीते। पर पहले से मोहल्ला कमेटियों का गठन हो और जो पार्षद लायक व्यक्ति हो, आरक्षण कैसा भी हो तो हमारे पास कैंडिडेट हो, इस तरह की शुरुआत करें। पहले से जब जागेंगे, जब चुनाव आएगा तब कुआं खोदेंगे तो नहीं चलेगा। तो मोहल्ला कमेटियों का गठन शहरी क्षेत्र में 30-30 घर की मोहल्ला कमेटी। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी में ये चलन ही नहीं कि वार्डों में मोहल्ला कमेटी बनाए, उसकी मीटिंग करें, वार्डों की मीटिंग करें, सही है कि गलत? ये चलन ही नहीं हमारे से। और आरएसएस रोज काम करती रहती है अलग अलग तरीके से, बीजेपी करती रहती है, कान भी फूकती रहती है, नफरत भी फैलाती रहती है। तो कांग्रेस पार्टी ने शहरी क्षेत्र में मोहल्ला कमेटियों का गठन करना चाहिए, जो 3 साल से ज्यादा पद पे हैं, वो चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो चाहे शहर, अच्छा काम किया रिकॉग्नाइज करके आगे भेजो। पर परिवर्तन पूरे प्रदेश के लिए, कोई रतलाम के लिए नहीं, तो परिवर्तन करना चाहिए, ये निर्णायक बात। बीजेपी में, आरएसएस में क्योंकि वो हमारी मुख्य अपोनेंट है तो उसकी बात आती है, तो उस पर नर्सरी है, कार्यकर्ता पैदा करके नए बच्चों को लाती है। हमारे पास अभी नर्सरी की कमी है, तो नए 45 साल के आसपास के ब्लॉक अध्यक्ष बने क्या? एक प्रश्न ये उठा, नए लोगों को कैसे हम देंगे? और हर 3 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में बदले, नया लाए। एक ये भी विचार था। एक विचार होता कि ये जो ग्रुपिज्म का कैंसर है ना, इसकी समाप्ति करनी पड़ेगी, या तो फिर हमें मरना पड़ेगा या इसको समाप्त करना। एक विचार ये। तो मैं मेरे परिवार के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, पंचायत कांग्रेस कमेटी की नया निर्माण पार्टी के अंदर एक नया विधा चाहिए, जिसमें सारे फ्रंटल पंचायत और वार्डों में बनेंगे। ये पार्टी की ताकत कार्यकर्ताओं की बढ़ाने के लिए निचले स्तर पर प्रयास है, पर इसके अलावा भी एक प्रयास है वैचारिक। पार्टी भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर, गुरु नानक देव जी, महावीर, गौतम बुद्ध, अंबेडकर, हमारे महात्मा गांधी, जो सबने विचार दिया वो कांग्रेस का विचार है, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का। पहले सती प्रथा थी, कई बच्चों को मालूम हो नहीं, मुझे नहीं पता, पर सबको पता होगी कि सती प्रथा में एक महिला को उसके पति के शव के साथ जिंदा जला दिया जाता है। जब इसका विरोध होने लगा आज से 200 साल पहले, तो उसके पक्ष में 25% लोग थे, विरोध में 25% लोग थे कि ये गलत हो रहा है। 75% लोग उसका बखान करते थे कि अच्छा हो रहा, उसकी गाथाएं गाते थे। उस बहन को जिसको जलाया जाता था, उस महिला को जिसको सती की जाती थी, उसकी व्याख्या होती थी अलग अलग तरीके से। जब ये छुआछूत होता था तो इसका विरोध करने वाले लोग 20-25%, 75% लोग मानसिक रूप से उसका समर्थन करते। अभी एक समुदाय के खिलाफ जो नफरत फैलाते हैं ये वही तो लोग हैं जो सती प्रथा के समर्थन में थे, ये वही लोग हैं जो छुआछूत के समर्थन में थे। अब ये नफरत के काम पे लगे। अभी कुछ दिन पहले जो बयान आया मोहन भागवत जी का कि देश की आजादी तो 1 साल पहले हुई, क्या है ये जो जलियांवाला बाग में जिनको भून दिया था जनरल डायर, उनका अपमान है। 1857 से लेकर 1947 तक देश के लिए कितने लोगों ने शहादत, कई के इतिहास में नाम है, कई के है ही नहीं। उन शहादत का क्या हुआ? जब देश हमसे आजाद हुआ तो उसके बीच में अम्बेडकर संविधान किसका बनाया था और किस संविधान के तहत देश चल रहा है? अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी का जो वाक्या किया, अम्बेडकर शब्द सुना आपको? ये सोची समझी साजिश के तहत सोच समझ के निर्णय लिया।
कि पहले गांधी जी को गोली मारी, फिर उनको गाली आई, फिर पंडित नेहरू के खिलाफ अनर्गल बोले, और फिर अब अंबेडकर जी का नाम। तो आखिर इन महापुरुषों ने जिन्होंने देश बनाया, उनका अपमान होता रहे और आज की कांग्रेस देखती रहे, ये तो नहीं हो सकता है। तो मेरे परिवार के साथी कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस पार्टी में ताकत, वैचारिक और स्ट्रेंथन हो संगठन का, इसके लिए हम सबको थोड़ा अब थोड़े नए तरीके से सोचना पड़ेगा। मैं यही बात आज अलग अलग विधानसभाओं में कर रहा हूँ। अभी थोड़े दिन में लगता है एक दिन पूरा रहूंगा, सब परिवार के लोगों से एक एक अलग अलग पूरा दिन मिलूंगा, यहीं पे बैठ के रात भी यही रुकूंगा और सब और गहन चर्चा करेंगे, क्योंकि ये रतलाम शहर अच्छे अच्छे नेता है, पानी भर दे अगर आप लोग अपने पे आ जाओ, मुझे पता है मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा डर के कह रहा हूँ। अभी मैं यहाँ आता हूँ तो सब जगह तो मैं कह देता हूँ भैया चलो रुको, मैं यहाँ मेरे को सोच समझ के कहना पड़ता है, भाई साहब जब माइक पे हो तो मैं देखता हूँ क्या मूड है, फिर निर्णय लेता हूँ कि क्या बोलूँगा। तो मेरा आप सबसे धन्यवाद इसलिए कि आप लोग इतनी देर रात तक 8:30-9 बजे तक यहाँ रुके, पर रोज 10-11 बज रही हम लोगों को। अभी लगातार राहुल जी आ रहे हैं, प्रियंका जी आ रही है, खड़गे जी आ रहे हैं महुआ, और रतलाम यहाँ से 100 किलोमीटर होगा महुआ में कहने होगा। तो आप लोग थोड़ा अब अपने आप को पार्टी के लिए भी समर्पित भाव से सबको अपने अपने संसाधन लाना है। डॉक्टर साहब एक बूथ से एक गाड़ी आए, इसका प्रयास करें, नहीं आएगी मुझे पता है, एक बोलने से 10 गाड़ी आ सकती है, पर एक बूथ से एक गाड़ी नहीं आ सकती। ये परेशानी क्यों है? वैचारिक रूप से हम पार्टी को इतना सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं कि हम एक बूथ से एक कमाने वाले कार्यकर्ता रहे कि आना ही पड़े। इसके लिए शहर में मोहल्ला कमेटियों के गठन की बात हुई, हर जगह कार्यकर्ता मिले, प्रयास बीजेपी ने ऐसे ही किए थे, ऐसे ही प्रयास कर करके बीजेपी 200 यहाँ तक आ गई। तो नेचुरल है, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा फिर पार्टी की कहानी को और संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जब से अध्यक्ष बना तब से मुझे तो 5 साल में जो सीखना था उस 6 महीने 7 महीने में सिखा दिया है परिस्थिति। तो बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, ये कहावत सत्य है, बिना करे आप मजबूत नहीं हो सकते। परेशानी आएगी, बहुत लोग, मैं जब ऐसी बातें करता हूँ कहते हैं कांग्रेस तो अपनी चाल से ही चलती है, बहुत मुश्किल है ये सब होना, पर मैं अनुरोध करना चाहता हूँ बहुत हम्बल तरीके से, बहुत विनम्रता से आप सबसे कि 100% ऐसा होगा जिससे बीजेपी से अच्छा संगठन कांग्रेस का एक दिन दिखे और आप सब देखोगे। और इसी ये पूरा साल 2025 का संगठन संघर्ष पर्व के रूप में कांग्रेस पार्टी ये पूरा साल वैचारिक रूप से हर गांव में जाकर कांग्रेस पार्टी के मूल विचार के साथ लोगों से बातें करें। ये जो मैंने कार्यक्रम बताया, इस कार्यक्रम को करने के लिए जीतू पटवारी एज अध्यक्ष पार्टी का एक विधानसभा गोद में सारे नेता 230 गिनती होगी ऊपर से नीचे तक, सब एक एक दिग्विजय सिंह एक विधानसभा गोद में, ये गांव मीटिंगें लेंगे, करना पड़ेगा, इसके अलावा चारा नहीं है। ये आज नहीं कल कर देंगे, वो समय नहीं। अभी कुछ पत्रकार गए थे मुख्यमंत्री जी के पास, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीतू पटवारी तो ऐसे लगे जैसे अगले 6 महीने में चुनाव। मुझे वहां पे कुछ बोला तो नहीं, पर यहाँ बोला बिल्कुल सही है, अगले 6 महीने में चुनाव है, उससे 4 साल वैसे ही निकलेंगे, तब जाकर हम इनको हरा पाएंगे, इतनी जड़ें इतनी जमीन। तो मैं फिर से पार्टी नए दौर में है, बुधनी की जनता ने, विजयपुर की जनता ने हमें मैसेज दिया कि हमने बीजेपी के पागल घोड़े को लगाम लगा दी। हमने मैसेज दिया और हमें भी मैसेज दिया कि तुम भी विपक्ष की भूमिका निभाओ, ताकत से लड़ो, डरो मत। जो 3000 के बहनों की बातें की थी देने की और वोट ले लिए, देना चालू किए क्या? 2700 के गेहूं की बात की थी, देना चालू किए क्या? 3100 धान, 450 का गैस, कुछ नहीं किया। और मोहन यादव तो इतना शानदार आदमी है, उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम। पट्टा 5000 करोड़ रुपए से कम तो ऋण लेता ही नहीं है, 5000 करोड़ से कम कर्ज तो नहीं भी दादा है। एक ने अधिकारी ने कहा 3000 इस महीने, इस हफ्ते, तो डांट दिया
रामराज क्या होता है? रामराज में ताले नहीं रखते थे, धन कहीं भी पड़ा रहे, कोई हाथ नहीं लगाता था। रामराज जी तो चल रहा है। अभी सोना एक इनोवा में 55 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए पड़े रहे, हाथ लगाने वाले ही नहीं गए, और कैसा रामराज जी? फिर इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि 1 महीना हो गया, आज तक एक आदमी भी कहने नहीं आया कि मेरी इनोवा थी, वो सोना मेरा था। सरकार भी कैसी, 1 महीने में एक आदमी को न पकड़ा, न गिरफ्तार किया, न पूछताछ की, कुछ नहीं, 3 एजेंसी लग गई। ये बता, तो वो भी अवसर दे रहे हैं आपको कि आप कुछ करो कांग्रेसियों, कि इतने भ्रष्ट लोग इससे पहले कभी नहीं होंगे संसार में, कहीं भी हो। यहाँ का टीआई, यहाँ जहां भी संबंधित थाना, उसका काम क्या है? उसका काम नहीं, क्या क्या काम क्या है उसका? टीआई का नामी नाम होगा, क्या होगा? क्या काम टीआई का ये है कि जुआ अगर चल रहा हो, सट्टा के चल रहा हो, तो उसकी रक्षा करो, कोई पकड़ने नहीं जाना चाहिए, टीआई उसको मारेगा तो पकड़ने चला, ये काम है। अरे जितने अवैध धंधे होते हैं उसकी रक्षा पुलिस करती है, संरक्षण में चलती है। तो कैसी व्यवस्था बन रही है? मैं मानता हूं अभी सौरभ शर्मा के पास से इतना धन निकला, इतनी एजेंसी आई, पूरे देश में बातें चल रही, एक मंत्री दूसरे पे आरोप लगा रहा है, दूसरा इस पे लगा रहा है। एक मंत्री ऐसा नहीं, अगर सही जांच हो जाए तो सारे जेल की सलाखों में रहे, बाहर रह नहीं सकते, इतना करप्शन है। तो हमारी जवाबदारी है कि जनता की जब लूट हो तो कांग्रेस सड़क पर है। अरे चलो, ये रतलाम से इतनी बार आपने बीजेपी का विधायक बना दिया, इतने उद्योगपति यहाँ के विधायक, बताओ एक भी उद्योग आया पिछले 15 साल में? जो थे वो बंद हो गए। कोई रोजगार की बात हुई? यहाँ की सीवरेज की क्या स्थिति है? कोई एक काम ऐसा जो लिख दे कि विधायक ने अच्छा किया हो? वो पिछली बार तो मैं आया था नगर निगम की, महापौर से झगड़े चल रहे थे, बंद हुए तो चल रहे हैं। तो रतलाम की जनता वोट भी दे और फिर रतलाम की जनता इनके पाप को भोगे भी, तो फिर कांग्रेस को तो अपना रोल निभाना पड़ेगा कि नहीं? मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम सबको, आप सबको महू 27 तारीख को आना है और ज्यादा से ज्यादा तादाद में आना है। जब प्रताप सब परिवार के लोगों से एक बार आग्रह करना और सबकी एक लिस्ट बना और सबसे मेरी एक बार बात करना, मैं भी करूँगा आग्रह, सार्वजनिक भी और व्यक्तिगत। प्रभु भैया ज्यादा नहीं चाहिए, 25 गाड़ी चाहिए, 18 से 25 चाहिए, मैं 50 गाड़ी लाना है। फिर जाग तेरा हो जा, तो क्या मालूम कहाँ चला गया था। मैं कहने का अर्थ है पार्षद भाइयों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, हमारे सारे पदाधिकारियों से, हमारी बहन से, सबसे अपन जितने लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को अपन बुलाएंगे, जगाएंगे, बात करेंगे, तभी तो मजबूती आएगी। देखिए, सबसे बात करो, सबसे आपस में मिलो, कांग्रेस की आवाज, सशक्त डबल आवाज, हमारे भाई आदरणीय जीतू पटवारी साहब मंच पर विराजित, हमारे प्रदेश संगठन के प्रभारी आदरणीय प्रताप लेवा के अनुरूप हम आने वाली 27 तारीख को रतलाम जिले से ज्यादा अपने साथियों को लेकर हम महू पहुंचेंगे। मैं आपको इस तरह के आश्वस्त करता हूँ। पुनः मैं आप सभी का रतलाम जिले में अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अम्बेडकर नगर महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें इस आवाज को बुलंद किया जाएगा और संबोधित करें श्री दिनेश जी शर्मा, प्रदेश कांग्रेस के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारीगण, रतलाम नगर निगम के हमारे सभी पार्षद, रतलाम ग्रामीण से पधारे